Good evening, sir. Evening. Good evening, sir. Evening. जस्ट अ मिनट हो, मेरा पेन नहीं मिल रहा है मेरे को, मैं ढूंढ के स्टार्ट। ओके, तो ट्रायंगल से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर हो गया था सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग।
ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया था? सिमिलर कैसे प्रूव करनी है? चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रह गया था जहां अपना कल के टॉपिक में, वो अब आज ले रहे हैं। ईपी दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर, पीबी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और QC दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपका पास जो ट्राइंगल है, क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल ABC और ये हमारे पास है PQ। ठीक है, प्रूव दैट BC is equal to 3 times PQ। ओके, चलिए प्रूव कीजिए आप। सबसे पहले चलो एक बार आप खुद ट्राई करो, मैं समझाता हूं फिर। एक बार आप अपने लेवल पे खुद ट्राई करो। सर सिमिलर ट्रायंगल से होगा ना? हाँ, सिमिलर प्रूव करके होगा तभी होगा। अब आपको सोचना है हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। इजी कंसेप्ट है, वैसे तो कर सकते हो ट्राई। सर ये SAS से होगा क्या? यस, यस सर, ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ हुआ कुछ सॉल्व? यस सर, आ गया। 4 और 12 आ रहा है। देखो आ गया सर। AP upon PB is 3 upon 6 यानी 1 upon 2। AQ upon QC is again 5 सर upon 4 और 12 कैसे आएगा इसमें? हाँ, सर इसमें तो डायरेक्ट प्रूव होगा ना सर, BC और PQ की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं होगा। इन दोनों से हमारे पास क्या आएगा, AP upon PB is equal to AQ upon QC। This implies that PQ is parallel to BC। अगर ये PQ और BC पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एंगल 1 और इस एंगल को 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप दोनों ट्रायंगल अलग अलग कर लीजिए। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल, एक तो ले लो APQ और दूसरा ले लो आप ABC पूरा। तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल हो गया, दिस इज एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया।
क्लियर नॉट? तो ए क्राइटेरिया ले सकते हो या साइड्स का रेशियो भी ले सकते हो, एपी अपॉन एक्यू और एबी अपॉन एसी दोनों भी ले सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी ले सकते हो। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, एपी अपॉन एक्यू इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी एंड एंगल। सर ऐसे ऐसे डायरेक्ट हो गया ये तो सर। हाँ ऐसे ऐसे डायरेक्ट हो रहा है, सॉरी मैंने नहीं देखा था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे। ओके, एपी अपॉन एक्यू एबी अपॉन एसी दोनों इक्वल है। एपी अपॉन एक्यू कितना है हमारे पास 3/5, ये 6/10, ये भी 3/5 और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन ये लिख देना। ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। सिमिलर है मतलब साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सर इनका रेशियो 1/2 होगा, एपी अपॉन एक्यू नहीं होगा सर, एपी अपॉन पीबी 1:3 होगा सर। BC अपॉन PQ इक्वल्स टू 3:1 हो जाएगा। नहीं, उसके लिए पूरा अपने को वापस से नया लेना पड़ेगा। हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि जब ये जो ट्रायंगल है इसमें हम लिख रहे हैं एपी, अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन बीसी। करेक्ट। नाउ एपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, एबी हमारे पास कितना है ये 3 और ये 6, यानी एबी हमारे पास 3 कितना + 6 होगा 9। 9। So this implies that PQ is equal to BC is equal to thrice PQ. हो गया प्रूफ? आया समझ में? ये इसकी जरूरत नहीं है, ये सब Yes, sir. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। हटा दो इसको, डायरेक्ट लिख सकते हो। हो गया सबका सवाल? क्लियर है क्या? तो सर इसमें तो अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करने ही नहीं मतलब सिमिलर प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। सिमिलर प्रूव करेंगे तभी आपका साइड्स का रेशियो आएगा। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो प्रूव करना ही पड़ेगा। अच्छा सर सर ठीक है। AQ अपॉन AC का चाहिए होता तो नहीं करना पड़ता। हाँ वो अगर कुछ दे रखा हो तो नहीं होगा। सर यहाँ पे जो 3PQ इज इक्वल टू BC है उसमें BPT का एक वो पार्ट लगा है ना? ये नहीं, ये ट्रायंगल सिमिलर है इससे आ रहा है, इसके बाद ये वाली स्टेप आ रही है। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम रहता है। AP अपॉन AB इज इक्वल टू BQ अपॉन BC, PQ अपॉन BC। क्लियर? यस सर। अगला ट्रायंगल देखिए, अगला क्वेश्चन सर 1 मिनट, वो डायग्राम बनाना है। डन सर। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। दिस इज ABC 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे परपेंडिकुलर बनाया हमने D। ठीक है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब इसमें जो दोनों ट्रायंगल हैं, छोटे वाले ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे हम इनको? ठीक है, मैं आपको सर एक एंगल कॉमन और एक 90 डिग्री। हाँ, एक एंगल कॉमन और एक एंगल 90 डिग्री। करेक्ट। ठीक है, तो उससे आपके ये दोनों चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले अपन ले रहे हैं ABC और दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल, यानी ADB। एक तो पूरा ट्रायंगल ले लिया और एक ही छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया। A कॉमन है और एंगल B और एंगल D 90 डिग्री है, यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट? ट्रायंगल ADB। अब फिर से ABC ले रहे हैं,
और अब दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल है। इजी है कि नहीं है? बहुत इजी कंसेप्ट बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन पे क्या बनेगा वो मैं आगे समझाऊंगा। मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ क्या आएगा? बी की जगह पे, बी की जगह पे क्या आना चाहिए इस जगह? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? सी तो डी कॉमन हो डी गया। डी सर, डी डी। डी करेक्ट, 90 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर डी जो है वो 90 डिग्री है। बचा क्या? इसमें हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल बीडीसी। इससे और इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? सर ADB सिमिलर टू BDC। एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी। सर यहाँ AA क्राइटेरिया लगाना। हाँ, इस चीज को प्रूव करने का अपने पास एक और तरीका। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं पूछी और सिर्फ ये पूछा है डायरेक्ट, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 और 3 लिखो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना होता है? इसका रीजन क्या है? 90। 2 plus 3 सर 90 acute angles of right triangle, acute Yes. angles of right triangle. two angles of a right triangle. So angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3, correct? 2 से 2 कट गया, तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है? यानी कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला इसके इक्वल आ रहा है। अब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास है, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। अभी हमने क्या देख लिया? प्रॉपर्टी को एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल कहते हैं क्या? क्या कह रहे हो? सर वो जो पीछे सर जो एंगल सी और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 1 इक्वल्स टू 3 लिया उसमें, हाँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल टू 3 नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। भाई सिंपल सी बात है, ये 90 तो बाकी बचे दोनों एंगल कितने हैं? सर तो इसकी प्रॉपर अलग से कोई प्रॉपर्टी थोड़ी होती है सर, ये तो यही property एंगल होती सम से है आया ना। ना। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके जो एक्यूट एंगल है उनका सम 90 डिग्री होगा। सर तो एंगल सम से आया ना ये तो। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल आर सप्लीमेंट्री, और सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया। अब 2 को भूल जाओ आप, ठीक है। दोनों ट्रायंगल अलग अलग कर लो। ए बी बी, ठीक है। बी जो है वो हमारा एंगल 1 है। एंगल 1 जो है वो 3 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, यानी सी आ रहा है। बचा डी 90 डिग्री और बचा बी। तो ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू व्हाट? दो तरीके हैं प्रूव करने, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से, फिर दूसरे वाले छोटे को बड़े वाले से ट्राई करें, ठीक है। और इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एडीबी और बीडीसी इक्वल। लेकिन अब इससे आएगा क्या? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी क्रॉस डीसी, ये आता है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं तो बीडी स्क्वायर जो है वो एडी क्रॉस डीसी के इक्वल होगा। बीडी ध्यान से देखो कौन सी साइड है। बीडी जो परपेंडिकुलर बीच में बनाया वो एडी और डीसी दो सेगमेंट्स हैं। सर यस, सर बड़े वाले ट्रायंगल के अगर सिमिलर करके फिर दोनों को आपस में सिमिलर कर देंगे तो भी चलेगा? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। सर क्या कर सकते हैं? अगर वो जैसे पिछले वाले में बताया था ना, छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले से, छोटे वाले ट्रायंगल को दो को कंबाइन करते हैं। ओके सर। Got it? तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल ऐसे लिखा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? एसी। प्रूव। सर एक बार वो कंसेप्ट आ रहा था सर, वो बता दोगे क्या सर एक बार वापस? कौन सा वाला?
सर वो BD स्क्वायर इक्वल टू AD इनटू DC सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो ना सर वहाँ पे। बस ये साइड्स का रेशियो ले लो, ये ट्रायंगल बनाना, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना, ये दोनों बना के देखना, AD अपॉन BD, BD अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। करेक्ट है? आई जी समझ में? यस सर। ये Yes, इसका sir. क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आप लिख लो, आप उसी के अंदर ऊपर की तरफ, ये क्वेश्चन है इसका। BD सर इस चैप्टर के बाद एक बार सर वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोगे क्या? हाँ, केस स्टडी में क्या है, चलो वो बाद में डिस्कस करते सर वो सैंपल पेपर्स में जो थे हैं। सर, हाँ क्योंकि हाँ स्कूल में सर उसके हिसाब से टेस्ट सर एक ले रहे बार बैक साइड बता दो ना सर, वापस पीछे वाली स्लाइड। सही है। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन है ना, पॉलिनोमियल का एक था सर, उसमें आपने बताया था सर जीरोस AP में है, तो सर वो एक बार कैसे होगा वो बाद में बता देना सर। हम्म, चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। Okay, through the midpoints M of side CD of parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and ED produced in E. Prove that EL is equal to twice BM. Okay. सबसे पहले हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेप वाइज हिंट दूंगा, आपको ट्राई कर लेना। ABCD से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD। अब क्या बोला है, थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD का मिड पॉइंट M है, ये मिड पॉइंट M हो गया। लाइन BM इज ड्रॉन, लाइन BM यही बनेगा, BM ऐसी बनेगी हमारी। इंटरसेक्टिंग AC इन L, AC को वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, L पे। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, और AD को मैं आगे प्रोड्यूस करूं तो वो कहां जाके मिल रही है, उसको E पे जाके। डायग्राम समझ में आ गया आपको? M से एक लाइन बनानी है सो दैट BM इंटरसेक्ट AC इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। आपको प्रूव करना है EL इज इक्वल टू ट्वाइस BL। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है? कैसे प्रूव करेंगे इसमें? सबसे पहले आप एक काम करो, BCM और EDM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। ये M जो है वो मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से BC इज इक्वल टू व्हाट, डी। इससे आपका ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू डी, पहला वाला पार्ट। ठीक है, हमने क्या किया, BC और DE को इक्वल कर दिया। अब आप ट्रायंगल लोगे, अब अपने को लाना है EL और BL। EL और BL कौन सा ट्रायंगल बनेंगे, EL और BL से? EL से हमारा ट्रायंगल बनेगा ALE। ALE और BLC। सर अब तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हिंट है, इसके आगे आप कंटिन्यू करो। ठीक है, सर सिमिलर प्रूफ साइड्स का वो रेशियो आप निकालो। सोचो, वो आपको सोचना है। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया और ये बीच में डी आ रहा है, नॉट राइट। सर एक तो पैरेलल वाले एंगल और एक वर्टिकली ऑपोजिट। यस, सर AEL और BLC को सिमिलर प्रूव करना है क्या? हाँ दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। सब सिमिलर प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे सर? सिमिलर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी ऊपर वाले में, सबसे पहले वाले में कॉन्ग्रुएंसी, इसमें सिमिलर। सिमिलर क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस टू आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब अगर सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। साइड्स का रेशियो मतलब AE अपॉन BC इज इक्वल टू EL अपॉन BL। नाउ लिसन हियर, AE को मैं लिख सकता हूं AD प्लस D। जिसको नहीं समझ में आया है वो देख लो आप इधर। ठीक है, नाउ लिसन हियर, AD और AD जो है, अब यहां देखो इस सर्कल के अंदर AD BE के इक्वल है और BC के इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ यस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह पे भी BC लिख सकता हूँ और इसकी सर जगह पे भी मैं क्या लिख BCDE सकता के हूँ। इक्वल कैसे आया सर? BCDE के इक्वल क्या कह रहे हो? सर ऊपर CPCT से लिया क्या सर? BC और DE इक्वल ऊपर CPCT से लिया? नहीं, वो आप बताओ मेरे को, AD और BC क्यों इक्वल है? सर नहीं, BC और DE इक्वल अपन ने CPCT हाँ, से लिया ना? कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी बायसेक्टिव, BC और DE कॉन्ग्रुएंसी से आ रहा है। AD की जगह भी हम BC लिख सकते हैं, DE की जगह भी हम BC लिख सकते हैं, मींस दिस बिकम्स ट्वाइस BC अपॉन BC इज इक्वल टू EL अपॉन BL। क्रॉस हो गया, सो दिस इंप्लाइज दैट EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अरे यार रीस्टार्ट हो रहा है, जस्ट वेट करना।
सर एक बार स्क्रीन वापस बता दो ना सर। आज डेट क्या है? 2010। ओके देखो जरा इधर। हो गया है? सर ये नेक्स्ट वाली स्टेप समझ नहीं आई सर, ये AE अपॉन BC इक्वल टू EL अपॉन BL के बाद से। दोनों। हाँ तो AE की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AE AD प्लस B, AD प्लस AD D, प्लस यस DB सर। और AD की जगह हमने BC लिखा और BC की जगह और D की जगह हमने BC लिखा। गॉट इट? तो ट्वाइस BC अपॉन BC EL अपॉन BL। सर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। सर यस। हाँ सर ये जो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है इसमें AL अपॉन LC इज इक्वल टू BL। एक्चुअली AL अपॉन LC अपने को चाहिए नहीं। दूसरी चीज AL और LC का रिलेशन अपने को मालूम नहीं। ये मालूम है कि ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन वापस इसके भी इक्वल है, तो ये मालूम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में सॉरी फिर AD और ये जो EL अपने को EL और BL चाहिए वही ले रहे हैं। AL और LC अपने को चाहिए ही नहीं, तो इसलिए नहीं ले रहे। ठीक है ना? ओके सर। जिससे क्वेश्चन सॉल्व होएगा अपने को उससे मतलब है। ठीक है ना? हो गया सबका ये क्वेश्चन कंप्लीट? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, अब एक NCERT का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन कहाँ गया यार? तो एक बार ऐसे देख लो क्वेश्चन NCERT में। तो क्वेश्चन था In triangle ACB, ACB angle is equal to 90 degree. CD is perpendicular to AB. Prove CB square upon CA square is equal to PD upon PD. देखो मैं एक पार्ट समझा रहा हूँ या हिंट दे रहा हूँ, आप उसको आगे रखिएगा। ACB एंड D, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर? सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो बड़े वाले के सिमिलर होगा। इसको तो एंगल 1 2 3 लेके भी प्रूव कर सकते हैं ना? नहीं, इसमें 1 2 3 नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के साथ, फिर दूसरा वाला ट्रायंगल, फिर वापस बड़े वाले के साथ, उससे आंसर आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ADC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यस और नो? ये स्क्वायर की वैल्यू निकालनी सर, फिर एक कॉमन आएगा वो कट जाएगा। हाँ सिमिलर सर ACB। अच्छा सर ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड वो लेनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम रहेगा, लेकिन साइड कौन सी जो अपने को चाहिए हो। क्लियर? अब देखो जरा, AC स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? ये AC स्क्वायर है हमारे पास, तो AC जहां आ रहा है वही ले दो। AC अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन, सॉरी BC नहीं लेंगे क्योंकि इसमें AC हमारा यहाँ आ रहा है। AB अपॉन व्हाट? AC क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्रॉस AD। ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब फिर से हम लोग, अब छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग? ये वाला ट्रायंगल लेंगे, पूरे के साथ सिमिलर प्रूव करेंगे। इसी तरीके से आप जैसे हमने AC स्क्वायर निकाला वैसे ही आप CB स्क्वायर या BC स्क्वायर निकालो और डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट करो एग्जाम।
सर BD into AB आएगा। ओके सर अब दूसरे वाले ले लेना ट्रायंगल से। हाँ, छोटा दूसरा वाला ट्रायंगल जो ब्लू में मार्क कर रखा है अरे वो बड़ा वाला। छोटा ट्रायंगल। सर एक क्वेश्चन में डाउट था सर। क्या सर पढ़ूं क्वेश्चन? इस चैप्टर का है? हाँ सर इसी का ही। हाँ बोलो। सर D is the midpoint of side BC of triangle ABC. AD is bisected at the point E and B produced cuts AC at point X. फिर अच्छा सर प्रूव क्या करना है? prove that B is to EX is 3:1. ओके जस्ट अ मिनट, मैं निकाल रहा हूँ। सर इसका नेक्स्ट वाले का आ रहा है BD.BA। चलो मैं इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? सर ये शायद पैरेललोग्राम वाले जैसा। हाँ, अभी इसमें ACB फिर से लेंगे हम लोग और छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। सर इसके बाद क्या करना? साइड का रेशियो ले लो। BC अपॉन BD इज इक्वल टू AB अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब ये BD अपॉन BA, BA अपॉन BC सर। फर्स्ट, ये सेकंड। हाँ, BC अपॉन BD इज इक्वल टू AB अपॉन BC, अरे सर सेकंड डिवाइडेड बाय 1। तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BD अपॉन AB इंटू AD। ध्यान से देखो, कुछ कैंसिल आउट हो गया, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? BD अपॉन AD। हो गया प्रूफ? ये समझ में आया सबको? यस सर। सर यस। सर इन दो ट्रायंगल्स में ना AA से भी प्रूव कर सकते हैं? BD.B तक समझ आ गया सर। हाँ, बस दोनों दोनों ट्रायंगल में सेम ही कंसेप्ट लग रहा है। पहले ये छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के साथ, फिर सेकंड स्टेज में ये छोटा वाला ट्रायंगल फिर से बड़े के साथ। अब जो साइड, अब इस ट्रायंगल से साइड्स का रेशियो सेम आएगा, तो साइड्स वही लेनी है जिससे हमारा प्रूफ निकल रहा है। AC चाहिए, तो AC यहाँ पे है तो इसका इसके साथ लेंगे, और फिर एक AC ये है तो इसका इसके साथ लेंगे। तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है? सिमिलरली सेकंड वाले ट्रायंगल और डिवाइड कर लो। इजी क्वेश्चन है, अभी अगर एक बार वापस सॉल्व कर लो तो अभी का भी आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर यस सर यहाँ पे AA क्राइटेरिया भी तो यूज कर सकते हैं ना, एक राइट एंगल और एक एंगल A और B कॉमन। हाँ, बस A क्राइटेरिया यूज में आ रहा है, A ही तो यूज में आ रहा है। 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये कॉमन है हमारे पास। दूसरे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और एंगल B कॉमन है हमारे पास। करेक्ट और नॉट? B कॉमन है ना दोनों में, ठीक है? और सर यहाँ पे SAS यूज हो सकता है क्या? नहीं, साइड्स का रेशियो नहीं मालूम है। ठीक है सर। साइड्स का रेशियो अगर मालूम है तो ही हम यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं यूज कर सकते। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना। ये NCERT में था क्वेश्चन, आई थिंक से याद है, पिछले वाले में याद नहीं आ रहा है।